Welcome back guys, let us discuss 10th question of exercise 11.1. Find the equation of the circle passing through the points 4, 1 and 6, 5 and whose center is on this line. तो हमें इक्वेशन ऑफ सर्कल निकालनी है। तो पहले मैं इक्वेशन ऑफ सर्कल यहाँ पे लिख लेता हूँ। द सर्कल विद द सेंटर h, k और रेडियस उसकी r है। तो उसकी इक्वेशन इस तरह से लिखी जाती है x माइनस एच का होल स्क्वायर वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। ज्योमेट्रिकली हम इसको इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, सेंटर के कोऑर्डिनेट h, k एंड दिस डिस्टेंस इज r। तो हमें इसकी इक्वेशन निकालनी है। इसका मतलब यहाँ पे तीन वेरिएबल्स हैं, एक वेरिएबल है h और एक वेरिएबल है k और एक वेरिएबल है r। तो मुझे h, k और r की वैल्यू यहाँ पे निकालनी है। इसका मतलब जो भी क्वेश्चन गिवन होगा वहाँ पे तीन कंडीशंस गिवन होंगी। पहली कंडीशन यहाँ पे क्या गिवन है कि वो पॉइंट 4, 1 से पास करता है और वो पॉइंट 6, 5 से पास करता है। तो दो कंडीशंस तो हमको यहाँ पे गिवन है। तो उसको हम ज्योमेट्रिकली कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि बेसिकली ये जो सर्कल है, इस सर्कल पे ये दोनों पॉइंट लाई करते हैं। 4, 1 भी लाई करता है और 6, 5 भी यहाँ पे लाई करता है। तो इस कंडीशंस को हम यूज़ कैसे करेंगे? अगर किसी भी कर्व पे कोई पॉइंट लाई करता है, इसका मतलब वो जो पॉइंट है 4 और 1, ये जो पॉइंट है, दिस विल सेटिस्फाई द इक्वेशन ऑफ दिस सर्कल। तो x की जगह मैं 4 लिख सकता हूँ, y की जगह मैं 1 लिख सकता हूँ। तो ये मैंने बना ली यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन। अब जो सेकेंड पॉइंट है सिमिलर तरीके से उसको सेटिस्फाई कराएंगे 6, 5 को। तो x की जगह 6 लिखेंगे, y की जगह 5 लिखेंगे और यहाँ पे आएगा इक्वल टू आर स्क्वायर। सो दिस इज द सेकेंड इक्वेशन। तो हमने दो इक्वेशंस हमने बना ली क्वेश्चन में जो गिवन इन्फॉर्मेशन थी। हमें नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन गिवन है हु सेंटर लाइज ऑन द लाइन 4x + y = 16। इसका मतलब क्या है? सेंटर जो है वो उस लाइन पे लाई करता है जिसकी इक्वेशन हमें पता है 4x + y = 16। इसका मतलब क्या है? ये जो सेंटर के कोऑर्डिनेट है h, k, दिस विल सेटिस्फाई द इक्वेशन ऑफ दिस लाइन। इसका मतलब x की जगह मैं h लिख सकता हूँ, y की जगह मैं k लिख सकता हूँ। तो थर्ड इक्वेशन मैंने यहाँ पे इस तरह से बना लूँगा। तो बेसिकली देखिए, मुझे तीन ही पैरामीटर्स फाइंड करने थे, h, k और r। तो तीन कंडीशंस क्वेश्चन में गिवन थी। तो इन तीनों इक्वेशंस को मैं सॉल्व करके अब निकाल लूँगा h, k और r की वैल्यू। तो देखिए हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं। इस तरह से जब दो इक्वेशंस बनती हैं, ये जैसे देखिए दो पॉइंट से पास कर रहा है ना सर्कल, तो इनको सॉल्व हम कैसे करते हैं? इन दोनों इक्वेशंस को कर देंगे हम इक्वेट, क्योंकि दोनों की वैल्यू किसके बराबर है? आर स्क्वायर के बराबर है। तो मैं ये जो लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू है यहाँ पे और ये जो लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू है, इन दोनों को इक्वेट कर दूंगा। इक्वेट करके सॉल्व कैसे करेंगे? आइडेंटिटी लगाएंगे a - b का होल स्क्वायर। तो ये वैल्यू आएगी 16 स्क्वायर प्लस h स्क्वायर माइनस 8h। सिमिलर तरीके से आएगा k स्क्वायर माइनस 2k प्लस 1। इस वैल्यू को अगर आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये वैल्यू आएगी इसके बराबर। ये कैलकुलेशन आप आसानी से कर सकते हैं। उसके बाद में क्या करेंगे? हम नोटिस करेंगे h स्क्वायर और h स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, k स्क्वायर और k स्क्वायर यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये एक लीनियर इक्वेशन बनेगी। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आएगा 4h + 8k = 44। तो यहाँ पे आप 4 कैंसिल आउट भी कर सकते हैं, लेकिन मैं कैंसिल आउट नहीं करूँगा क्योंकि मैं इस इक्वेशन को यूज़ करूँगा इस इक्वेशन के साथ सॉल्व करने के लिए। यहाँ पे नोटिस करेंगे तो यहाँ पे ऑलरेडी 4 है, तो मैं डायरेक्टली क्या कर सकता हूँ? इसको ईजिली सॉल्व कर लूँगा, क्योंकि मैं क्या करूँगा? अब इन दोनों इक्वेशंस को सबट्रैक्ट कर लूँगा, जैसे हम लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं बाय मेथड ऑफ एलिमिनेशन। तो यहाँ अगर हम नोटिस करेंगे 4h कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पे आएगा k - 8k दैट इज इक्वल टू -7k। यहाँ पे आएगा -28। तो k की वैल्यू आएगी -28/-7 दैट इज इक्वल टू 4। तो यहाँ पे हमने एक वेरिएबल निकाल लिया है दैट इज k। तो अब मुझे k की वैल्यू पता है। ये k की वैल्यू मैं इन दोनों इक्वेशंस में से किसी में भी पुट कर दूंगा, इसमें पुट करूंगा तो निकाल लूंगा मैं h की वैल्यू। तो h की वैल्यू आएगी इक्वल टू 3। ये कैलकुलेशन आप आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, अब मुझे दो वेरिएबल्स यहाँ पता लग गए h और k। अब मुझे निकालना है r। उसके लिए मैं इन दोनों इक्वेशंस को यूज़ करूँगा। या तो इस इक्वेशन में पुट कर दीजिए या इस इक्वेशन में। मैं इस इक्वेशन में अगर पुट करता हूँ h की जगह 3, k की जगह इक्वल टू 4, तो इक्वेशन में लिख सकता हूँ यहाँ पे 4 - 3 का होल स्क्वायर प्लस 1 - 4 का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। तो ये देखिए आसानी से सॉल्व हो जाएगा। आर स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी, ये आएगा 4 - 3 का स्क्वायर दैट इज 1 स्क्वायर दैट इज 1। यहाँ पे आएगा -3 का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 9। तो यहाँ से आर स्क्वायर आ जाएगा इक्वल टू 10। हमें आर की वैल्यू नहीं चाहिए, आर स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, क्योंकि इक्वेशन ऑफ सर्कल में हम डायरेक्टली आर स्क्वायर की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देंगे। तो h की जगह रख देंगे 3, k की जगह रख देंगे 4। तो इक्वेशन ऑफ सर्कल आएगी x - 3 का होल स्क्वायर प्लस y - 4 का होल स्क्वायर इक्वल टू 10। तो ये हमारा आंसर है। इसको आप और सिंप्लीफाई कर सकते हैं एक्सपेंड करके a - b का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगा के। मैं इसका आंसर यहीं पे लिख के छोड़ देता हूँ, आप वो कैलकुलेशन खुद से कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव ए नाइस डे।